The topic of our discussion is how to become a rehabilitation expert. As we know, और हम लोगों को जैसे कि पता है कि rehabilitation जो है एक मल्टीडिसिप्लिनरी टर्म है जो कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स को डोनेट करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फ़िज़िकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है। तो सबसे पहले जो है ना, हम बात करेंगे फ़िज़िकल थेरेपी की। जो फ़िज़िकल थेरेपिस्ट होते हैं वो उनके पास नॉलेज होती है, वो ट्रीट कर सकते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ को बाय वे ऑफ एक्सरसाइज। देयर इज़ अ कंट्राइंडिकेशन और प्रोहिबिटेड यूज़ ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। इट इज़ एन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ विदाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 60% मार्क्स इन FSC होता है, और उसके अलावा जो डिग्री है उसको 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है जिसको हम DPT बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है वो हमारे प्रोफेशन को अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स डिज़ाइन करता है। लाइक अगर कोई पेशेंट है जिसका राइट हैंड अफेक्टेड हो चुका है तो हमें वो लेफ़्ट हैंड से जो है ना काम करना सिखाता है। वो हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग्स, हमारी बॉडी को देखते हुए, हमारे मसल्स की कंडीशन, जॉइंट्स को देखते हुए हमारे ऑक्यूपेशन को डिज़ाइन करते हैं। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो 50% मार्क्स होता है FSC में, और ये 4 ईयर है और इसकी डिग्री BS के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें हम आम ज़बान में स्पीच थेरेपिस्ट बोलते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं उनके पास नॉलेज होती है कि वो हमारे जो गले में बोलने में बच्चे मसले कर रहे हैं, बोलने के मसाइल्स, गले में मसला, निगलने में मसला, फीडिंग में मसला, इस सारी जो कंडीशंस होती हैं उनको ट्रीट करते हैं। और हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन, इस सारे मसाइल की वजह से हमें जो बोलने में मसला दरपेश आ रहा होता है उसको अल्टरनेटिव मेथड देते हैं, जो कि काम होता है स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट का। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो भी 50% मार्क्स हैं इन FSC, और जो है ना इसमें इसकी जो 4 ईयर डिग्री है BS स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कहलाती हैं। तो हमारे ये तीनों थे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि लाजमी नहीं है कि आप तभी रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं जब आपके पास इन तीनों फील्ड्स की एट अ टाइम नॉलेज है। अगर आप इन तीनों में से सिर्फ एक फील्ड की नॉलेज रखते हैं तो भी आप रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन टू रिहेबिलिटेशन का था ये उसका लास्ट टॉपिक है, और यहाँ पे हमारा रिहेबिलिटेशन वाला टर्म ख़त्म हो चुकी है। अब हम सिर्फ एक स्पेसिफिक इसका डिसिप्लिन लेकर आगे चलेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे, वो है फ़िज़िकल थेरेपी। तब